नाज़रीन, टारगेट की टीम की हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी ऐसी सरगर्मियां हो रही हों जिससे अवाम को नुकसान हो रहा है उसको बेनकाब करना। जब भी हम ऐसी चीजों पे काम कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ता है। कई दफा हमारी टीम पर हमले भी हुए, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई भी काम हो रहा हो जिसकी इजाजत न हमारा माशरा देता है और ना ही हमारा मजहब, तो हम अपनी आवाज इसके खिलाफ जरूर उठाते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम भी पुलिस के साथ हमारी एक मुश्तरका कार्रवाई, न्यू कराची की हदूद में वाक़ एक ऐसा मंशियात का अड्डा जो हमारी नौजवान नस्ल में खुलेआम जहर फरोख्त कर रहा है। कच्ची शराब हजारों घरों को वीरान कर देने वाला जहर जिसे लोग खुशी खुशी पी लेते हैं। पाकिस्तान में आए दिन कच्ची शराब से लोगों की अमवात की खबरें सुनने में आती रहती हैं। मुल्क के सभी बड़े छोटे शहरों में बेशुमार गिरोह कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे हैं। चंद पैसों के लालची कच्ची शराब बनाने के लिए स्प्रिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक है। और कच्ची शराब बनाने में इसकी मिकदार जरा सी ऊंच नीच होने के बाद सीधा इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। इन कच्ची शराब के कारखानों या कच्ची शराब बेचने वालों के बारे में जब पुलिस को कोई इत्तला मिलती है तो उस जगह फौरन टारगेट किया जाता है। हम आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में इस हवाले से कई मुख्तलिफ पुलिस की कार्रवाइयां दिखा चुके हैं, जिनमें हमने कराची के इलाके माजगोट में एक घर में चलने वाले कच्ची शराब के कारखाने को टारगेट किया। जी ना, इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और जैसे कि इस वक्त SHO नासिर साहब को लोकेशन जो है वो पॉइंट आउट हो चुकी है। अब उसको हम जो है वो कवर करेंगे। अब हम लोकेशन पे तो पहुंच गए। अभी सारे जवान बिल्कुल अलर्ट होके होशियारी से, कहीं फायरिंग भी हो सकती है, कोई ड्रामेबाजी हो सकती है। ठीक है, मूव कर रहे हैं उस लोकेशन पे और जैसा कि इस वक्त SHO मार्च को नासिर साहब की सरबराही में इस लोकेशन को घेर लिया गया है। जी नाज़रीन, अंदर आ चुके हैं। इस वक्त पुलिस ने जो है उस जगह को देख लिया, घेर लिया है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं जी, ये क्वार्टर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन है। पुलिस ने इस वक्त इस जगह को घेर लिया है और एक और जगह के अंदर आए जी, देख सकते हैं आप जी, ये दरवाजा यहाँ पर पुलिस ने अंदर एंट्री ली है और जो इंफॉर्मेशन है कच्ची शराब की, ये देख सकते हैं जी नाज़रीन यहाँ पर कितनी सारी। इस कारखाने से हमें न सिर्फ कच्ची शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें मिली, बल्कि हैरत अंगेज इंकिशाफ ये भी हुआ कि कच्ची शराब को मुख्तलिफ ब्रांड्स की बोतलों में पैक किया जा रहा था। यहाँ से पुलिस ने शराब के कई ब्रांड्स के जाली लेबल भी अपने कब्जे में ले लिए। ये जगह थी ये पूरी, जहाँ पर किस तरफ है, इस तरफ है, देख सकते हैं जी। बंदा इस वक्त दरवाजा नहीं खोल रहा, एक बंदा अंदर है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। दरवाजा खोल दो, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। ये नहीं खोल रहा है बंदा इस वक्त। ये देखिए जी नाज़रीन, पुलिस ने इस वक्त दरवाजा तोड़ा, एक बंदा अंदर से निकला है। देख सकते हैं जी, एक बंदा अंदर मौजूद था यहाँ पर, जो ये यहाँ पे कच्ची शराब बना रहा था। ये बंदा इस वक्त हाथ आया पुलिस के। कच्ची शराब बेचने वाले अपना ठिकाना रोज बरोज बदलते रहते हैं, क्योंकि कई दफा पुलिस इन पे कार्रवाई करती है और इन्हें अपना ठिकाना छोड़ना पड़ता है। टारगेट की टीम ने आज से कुछ अरसा कबल ठट्टा के एक जंगल में पुलिस के साथ कार्रवाई की, जहां से 40,000 लीटर कच्ची शराब को पकड़ा गया। इस वक्त मूव कर रहे हैं हम लोग DPO ठट्टा उस्मान गनी सिद्दीकी की टीम के साथ उस लोकेशन की जानिब जहां की इंफॉर्मेशन है। CIA की टीम इस वक्त हमारे साथ है, सिविल में सारे बंदे हैं। ठट्टा पुलिस मूव कर रही है, आप देख सकते हैं जी, पूरा जंगल है। ये जंगल की तरफ इस वक्त हम लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को एक लोकेशन की तरफ मूव करना है और भी नाज़रीन देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर एक फायर हुआ है, उस तरफ से देख के, ये पूरा जंगल है, देख के तुम लोग आगे मत उतरो। नाज़रीन देख सकते हैं जी, पूरे जंगल की तरफ हम लोगों ने मूव किया है। ये पूरा जंगल है यहाँ पर, देख सकते हैं जी, यहाँ पर है, इस बंदे को पकड़ो। देख सकते हैं जी, यहाँ पर शराब की भट्टियां चल रही थी। इधर कोई तस्वुर नहीं कर सकता घुसने का। आप ये देख सकते हैं जी, ये यहाँ पर कांटों के अंदर से हम लोग मूव करके इस जगह पर आए। केमिकल की वजह से खांसी लग रही है इस वक्त पुलिस वालों को भी, और बेहतरीन कार्रवाई इस वक्त DPO ठट्टा की टीम की देखने में आई।
जहर बेचने वाले लोग अपने इस काम से बाज नहीं आते। कभी जंगलों में तो कभी शहर में ये मौत का जहर बेचते हुए नजर आते हैं। कराची के एक गुंजान आबाद इलाके में एक ऐसा ही गिरोह काम कर रहा है। वो गिरोह बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपने इस काम को करता था। उस गिरोह ने बड़ी होशियारी के साथ अपने इन्फॉर्मर चारों तरफ छोड़े हुए। इस बात का अंदाजा आप इससे लगाएं। जब हमने न्यू कराची के इलाके के इस अड्डे की रेकी शुरू की तो हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये लोग कितने होशियार और मुनज़्ज़म हैं। जब हमें इस इलाके में कच्ची शराब के अड्डे की कंफर्म इत्तला मिल गई तो हमने अपने इन्फॉर्मर को इस अड्डे पे शराब खरीदने के लिए भेजा और हम वहीं दूर गाड़ी में मौजूद इसके शराब खरीदने के सबूत के इंतजार में खड़े हो गए। ये एक इत्तेफाक था कि हमने अपने इन्फॉर्मर को खुफिया माइक नहीं लगाया था। जैसे ही हमारा इन्फॉर्मर इस अड्डे के करीब पहुंचा तो वहां बाहर खड़े एक लड़के ने इससे यहां आने की वजह पूछी। जब हमारे इन्फॉर्मर ने इसे बताया कि उसे शराब चाहिए तो उसने तरह तरह के सवालात शुरू कर दिए। इसी दौरान इस अड्डे से ही किसी ने फोन करके वहां कुछ लड़कों को बुला लिया। उन्होंने हमारे इस नुमाइंदे को, जो इस इलाके में बिल्कुल नया था, पहचान लिया। आनन फानन वहां लड़के पहुंच गए। इससे पहले हमारा इन्फॉर्मर कोई और बात करता, इस लड़के ने हमारे नुमाइंदे के मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया और फिर देखते ही देखते वो तमाम लड़के हमारे नुमाइंदे के ऊपर टूट पड़े और फिर हमारे नुमाइंदे को खूब जदोकोब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। हम दूर गाड़ी में बैठे ये मनाजिर देख रहे थे। हमारी टीम की सब्र की इंतहा होती जा रही थी। किस तरह हमारी आंखों के सामने वो बदमाश हमारे इन्फॉर्मर को मार रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी कोई भी गलती हमारे सारे प्लान को खराब कर सकती थी। इसलिए हमने अपने गुस्से पे काबू किया और टीम को भी कोई हरकत करने से मना कर दिया। इन लड़कों ने हमारे नुमाइंदे की तलाशी ली और फिर इसे वहां से चले जाने को कहा। मंशियात फरोश अपने अड्डों पे बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। इस बात का अंदाजा हमें हो चुका था। हमें अपने कैमरे की आंख में जो चीज कैप्चर करनी थी वो थी उस अड्डे से बिकने वाली शराब, जो हम अभी तक नहीं कर सके। हमें अपनी प्लानिंग को तब्दील करना पड़ा। बिला आखिर मुझे खुद अपना भेस बदल के उस इलाके में जाना पड़ा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे नुमाइंदे को जब वो वहां पर गया तो उन लोगों ने इस वजह से मारा क्योंकि वो इससे पहले इस इलाके में उन्हें नजर नहीं आया था। इससे ही पता चलता है कि ये लोग कितने मुनज़्ज़म तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं। अभी गेटअप चेंज करना पड़ा है मुझे और मैं गेटअप चेंज करके उस जगह जाऊंगा जहां पर ये काम हो रहा है और कोशिश करेंगे कि हम वहां से एविडेंस कलेक्ट कर लें कि यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो SHO शाकिर के पास इंफॉर्मेशन आई है कि यहाँ पर जो है वो कच्ची शराब भी मिलती है, इसके अलावा दूसरी शराब भी मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन आई है तो वो कितनी हद तक सही है ये चेक करने के लिए अभी हम वहां का रुख करेंगे। पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन जारी। मैंने इन गलियों की रसाई के लिए एक प्रूफ वाले का गेटअप किया और एक ठेला लेके इन गलियों में घूमता रहा। जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं इस अड्डे के बारे में लोगों से मालूमात भी हासिल करता और इस गली में जाकर खड़ा हो जाता। 3 दिन वहां गुजारने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब हमें अपना मिशन मुकम्मल करना चाहिए। लिहाजा ठेला खड़ा करके उस दिन मैं इस अड्डे पे गया और मैंने एक कुप्पी तलब की। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि कुप्पी शराब की बोतल को मंशियात फरोशों की जबान में कहा जाता है, क्योंकि मुझे कई दफा ये अड्डे वाले इस गली में ठेला चलाते देख चुके थे। लिहाजा वहाँ मौजूद खड़े शख्स ने बगैर कोई सवाल किए मुझे बहुत आराम से शराब की बोतल दे दी। यूं कई दिन गुजरने के बाद हमने कच्ची शराब के खिलाफ सबूत हासिल करने में कामयाब हो गए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जब पहले हमने अपने नुमाइंदे को वहां पर भेजा तो वहां पर मौजूद अंदर से लोगों ने एक सिग्नल दिया, जिसके बाद फौरन यहाँ पर जो है वो लड़के आ गए और उन्होंने आके हमारे नुमाइंदों को मारा भी और उसको ये कह दिया कि यहाँ पर किसी किस्म का ऐसा स्टफ नहीं मिलता है।
इस वजह से ये गेटअप जो है ये हमें करना पड़ा। और पिछले दिनों से हम यहाँ पर अपनी वर्किंग कर रहे थे और वर्किंग करने का जो हमारा मकसद था वो यही था कि ताकि यहाँ पर जो लोग होते हैं, इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनको इस बात से सिमिलरिटी हो जाए कि ये बंदा जो है ये इस इलाके में आता है। और उसके बाद जब मैंने जाकर उनसे बात करी, मैंने इस वजह से भी कॉलर कॉर्डलेस माइक नहीं लगाया था कि मुझे इस बात का शक था कि अगर खुदा न खास्ता चेकिंग हो जाएगी तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये खराब हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि जैसे मैंने वहां जाकर जो है अंदर से बात करी और उसे पैसे दिए तो उसने मुझे ये आपके सामने ये कुप्पी, जिसको हम कहते हैं कुप्पी, इसको हम बेसिकली होती है कच्ची शराब होती है ये। और इसके नुकसान जो होते हैं वो हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। आए दिन जो लोगों की अमवात होती हैं वो उसको पीने की वजह से होती हैं। और ये चीज इस वक्त हमने आपके सामने वहां से परचेज की है। अब हम जो है इधर आकर रेड करेंगे और जो मुझे ऊपर से दिख रहा था वहां पर काफी अच्छी मिकदार में जो है वो सामान मौजूद था। कई दिन रात की मेहनत के बाद हम अपने मिशन में कामयाब हो चले थे। जब हमने उस वीडियो को कैप्चर कर लिया तो हम फौरन न्यू कराची थाने पहुंचे। हमने वहां के SHO शाकिर साहब को ये तमाम मनाजिर दिखाए और उन्होंने फौरी तौर पे अपने जवानों को तलब किया और फिर टारगेट की टीम के साथ उस जगह पे टारगेट किया गया। शाकिर साहब, आपके पास काफी दिनों से इसकी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों ने पहले भी इस पे रेड किए हैं, लेकिन फिर ये चोरी छुपे शुरू कर देते हैं। क्या इनका काम का तरीका है, क्या प्रोसेस है? देखें, ये जो है क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेक्टर 11D कहलाता है और सेक्टर 11D में जो ये आबादी है वो काफ़ी दिनों से मैंने नोट किया है कि वहाँ पे नशे का काम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे ये करते हैं। उन पे हम रेड्स करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, जेल भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ से बाहर नहीं आते। लिहाजा हमने आज जो है इसके लिए भरपूर प्लानिंग की है और इसीलिए आपको भी कहा है कि इसके साथ हम प्रॉपर वर्किंग करेंगे ताकि ये मीडिया पे हाईलाइट भी हो और लोगों को, तमाम जो आम लोग वहाँ रहते हैं उन तमाम को पता चले कि ये कौन लोग हैं जो इस किस्म के जराइम में मुलविस हैं। उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको जेल भेजेंगे, सख्त से सख्त उनको सजा दिलवाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि जी इस किस्म के काम करने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है। लाइट जाने की वजह से हम लोगों को उस वक्त में भी वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और लाइट जब थाने की जा चुकी होती है तो वो उस जगह की भी लाइट जो है, जो हमें अभी वहाँ से टेलीफोन पे पता चला है कि वहाँ की लाइट भी जो है जा चुकी है, मे भी इस वजह से वहाँ पर कार्रवाई करने प्रॉब्लम हो। लेकिन अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ सामने आती है। जी ना, इस वक्त मूवमेंट हो चुकी है और पिछले 2 से 3 दिन से हम उस इलाके में जो है वर्किंग कर रहे थे और उस वर्किंग के बाद हमें इस चीज़ की बिल्कुल कंफर्मेशन पता चल गई कि वहाँ पे जो है इस तरह शराब का काम जो है वो खुलेआम हो रहा है, कुप्पियाँ जो है वो बेची जा रही हैं, इसके अलावा चर्स जैसा नशा बेचा जा रहा है। और बार बार मैं ये बात पॉइंट आउट इस वजह से कर रहा हूँ कि अब आप ये देख सकते हैं कि इलाके की लाइट जो है वो जा चुकी है और हमने क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी रेड्स की हैं और जब भी लाइट गई हुई होती है और इलाका इस तरह का होता है जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो ये लोग लाइट जाने का बहुत फायदा उठाते हैं। अब इस वक्त वहाँ पे सिविल में भी कुछ पुलिस वालों ने जो घेरा हुआ है और अब यहाँ से SHO शाकिर साहब जो हैं वो रेड करने के लिए निकले। अब जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने होगी। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि वहाँ पे लाइट गई हुई है और जो वहाँ पे पुलिस के इन्फॉर्मेंट हैं वो यही जो है पुलिस को बता रहे हैं कि वहाँ पर लाइट जाने की वजह से जो है किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? नाज़रीन, इस वक्त एक सिग्नल मिल चुका है कि उस तरफ पुलिस जो है वो रेड कर दे। आप देख सकते हैं इलाके में कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इलाके के लोगों के अंदर भी खलबली सी मच जाती है जो उस वक्त में करंट सूरत हाल चल रही है, जिस तरह ऑपरेशन हो रहे हैं तो इलाके में जो मौजूद जराइम पेशा अनासर होते हैं उनके अंदर बड़ी खलबली होती है। आम आदमी के अंदर बहुत टेंशन नजर आता है कि इस वक्त कहाँ रेड होने जा रहा है। ये भी हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी इस तरह की रेड्स होती हैं तो अवाम
का एक रश लग जाता है, जिसका फायदा ये जो भी अनासिर होते हैं, जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, इस चीज का एक बड़ा फायदा उठाते हैं कि जब रश लग जाता है तो हमें ये पॉइंट आउट करना मुश्किल हो रहा होता है इसमें से कौन सा बंदा जो है वो क्रिमिनल है और कौन सा बंदा आवाम में एक तमाशाई है। लोड शेडिंग की वजह से इस इलाके में काफी अंधेरा था। ऑलमोस्ट अब उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और इस जगह को आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कार्टन ऑफ जो है ऑलमोस्ट कर लिया है। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। हमें वहाँ कच्ची शराब खरीदने वाले नजर आए। क्या खरीदने के लिए आए हैं आप? क्या खरीदने के लिए आए? कुप्पी खरीदना है। कुप्पी को बड़े फकर की बात है, कुप्पी खरीदना है वो। बिठा बिठा बड़े फकर की बात है जी, कुप्पी खरीदना है। बिठा इनको, बिठा। ये नाज़रीन यहाँ पे बाहर खोलो दरवाजा। ये देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ पे दरवाजा उन्होंने बंद किया हुआ है। लाइट मारो अंदर, बगल में लाइट मारो अंदर। जब हम इस शराब के अड्डे के अंदर दाखिल हुए तो हमें वहाँ अच्छे खासे लोग नजर आए। मीडिया और पुलिस को देखकर वहाँ जैसे एक भगदड़ सी मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। एक मिनट, आज अंदर आ जाए। ये देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ पर कितनी सारी बॉटल्स मौजूद हैं और अंदर की तरफ के लोग भागना शुरू हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदा इस वक्त यहाँ पर आया है। इस वक्त नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर बॉटल्स और ठीक ठाक ये कुप्पियां यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं ये शराब की बॉटल्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये इन्होंने अपना एक बनाया हुआ था। यहाँ पर आपके सामने इस वक्त लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। चेक करो इसको, चेक करो, सारे चेक करो। हमें अंदर जाते ही ऊपर जाने का एक रास्ता नजर आया और फिर हमने उस रास्ते से ऊपर वाली मंजिल की तरफ आ गए। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वहाँ हमें एक शख्स देखकर भागा। मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो वो हमसे बिगड़ गया। क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग कितने निडर होते हैं, ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनकी बदमाशी भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है पूरी। और इस वक्त यहाँ पर ठीक ठाक बड़ी मिकदार में जो है इन्होंने शराब की कुप्पियां छुपाई हुई हैं। बदमाशियां इनकी यहाँ पर नजर आ रही है। ये देख सकते हैं यहाँ से, ये देखें जी यहाँ पे बरामद हुई हैं। ये देख सकते हैं आप। जब ऊपर वाले पोर्शन की हमने छानबीन की तो यहाँ हमें बड़ी मिकदार में कच्ची शराब की बोतलें मिली। ये वो पोर्शन है जहाँ कच्ची शराब को बोतलों में भरा जाता है। हमें जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी नजर आई। अभी हम इस जगह की छानबीन कर ही रहे थे कि अचानक हमें एक और रास्ता ऊपर जाने का नजर आया। हम एक बार फिर पुलिस के साथ ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। यहाँ भी पहले से एक शख्स मौजूद था। इसने हमें देखकर फरार होने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इस शख्स को काबू कर लिया। ये देख सकते हैं नाज़रीन इस वक्त ये इधर जाके, ये देखिए नाज़रीन ये एक और बंदा यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए नाज़रीन यहाँ पर एक और बंदा यहाँ से पकड़ा गया है। पूरा इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है जहाँ पर ये एक शाकिर साहब एक बॉक्स ये भी पड़ा हुआ है। एक बॉक्स ये भी पड़ा हुआ है। इसको भी उठाओ भाई आके, ये बॉक्स उठाओ, फौरन उठाओ। देख सकते हैं नाज़रीन इस वक्त इस घर के अंदर भरपूर कार्रवाई हुई है और यहाँ से लोग अंदर भागना शुरू हुए थे और यहाँ से इस वक्त बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है और यहाँ से कॉटन के कार्टन बरामद हो रहे हैं शराब के, कुप्पियों के, जो इस वक्त इस घर के अंदर एक रेड SHO शाकिर साहब की सरबराही में हुई है। पूरा एक घर इन्होंने अपना बनाया हुआ था जहाँ पे ये सारे काम आपके सामने हो रहे थे। तीन मंजिलों पर मुश्तमिल ये शराब का अड्डा एक बड़े घर में वाक़ था जहाँ कच्ची शराब बनाने और इसे फरोख्त करने के लिए मुलाजमीन की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद रहती थी। इस ऊपर की मंजिल में हमें कच्ची शराब की बोतलों के कार्टन नजर आए। ये देख सकते हैं नाज़रीन ये खुद बना के तैयार करके आधी आधी बॉटल्स जो है वो बेची जाती हैं। ये तमाम शराब की बॉटल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कुप्पियां हैं और
ये नशा बहुत ज्यादा देती है, जिसका इस्तेमाल जो है इंसान अपने होश में नहीं रहता, जिससे कई किस्म के मसले आते हैं। कभी कभी इसके इस्तेमाल से लोग जो है वो मर भी जाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा पूरा ये घर है और ये आपके सामने इधर से निकलने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन इन्होंने जो सिक्योरिटी पुलिस से बचने के लिए लगाई उसमें वो खुद फंस गए। यहाँ से निकलने की कोई जगह ऐसे थी नहीं जिससे ये लोग कूद सकें। पूरा एक आबादी वाला इलाका है और 20 आबादी के बैठ के ये लोग मंशियात का काम कर रहे हैं। और आपके सामने इस वक्त SHO शाकिर साहब की सरबराही में ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफी कार्टन निकले हैं, काफी बॉटल्स निकली हैं जो आवाम को फरोख्त की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ये शराब का अड्डा एक शकील नामी शख्स का है, जिसे वो एक अरसे से इस रिहायशी इलाके में चला रहा है। वहाँ पे खरीदार भी मौजूद थे जो बड़े मजे से शकील को चेक करो, शकील को। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमें तलाशी में काफी वक्त का सामना करना पड़ा। शराब का अड्डा शकील नामी शख्स जरूर चलाता था, लेकिन वो इस वक्त इस जगह से गायब हो गया था। शकील नाम का शख्स है जो मेन इस अड्डे का मालिक है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये देखें शाकिर साहब, ये पड़े में कॉटन सामने कितना कॉटन यहाँ पे मौजूद है। पुलिस ने वहाँ से बरामद होने वाली तमाम कच्ची शराब और मंशियात अपनी तहवील में ले ली। इस मौके पर वहाँ काम करने वाले 4 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर दिया गया। शाकिर साहब, ये बॉटल्स में ये लोग बनाते होंगे खुद ही, ये इंग्लिश इसके ब्रांड की हुए और ये बना के यहाँ से देते होंगे। पूरा एक इन्होंने अच्छा खासा बड़ा सेटअप आपके सामने पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर आपको ये खाली बॉटल की शराब की नजर आ रही है। सारे उठा लो, ये सब बोतल उठा लो। हम आपको दिखाते चले नाज़रीन, ये न्यू कराची का एरिया है और यहाँ पर इस वक्त बर वक्त पुलिस की परेड हुई। पुलिस और मीडिया की वहां पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब हम वहां पे पहुंचे और हमने उस जगह पे टारगेट किया तो वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई और उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। लोगों की आंखों से देखकर ये बात हम अच्छी तरह महसूस कर रहे थे कि वो लोग इस अड्डे से बड़ा परेशान थे। जब ये तमाम सूरत हाल हमने देखी तो हमने उन लोगों की राय लेना मुनासिब समझा। पब्लिक की जानिब से काफी पब्लिक में से भी लोग हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके इलाके में जिस समय यहाँ पर एक अड्डा चल रहा था, इस पर क्रैकडाउन हुआ है, क्या कहेंगे आप लोग? बड़ा परेशान थे लोगों से। बेहतर काम हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा काम मतलब होना नहीं चाहिए किसी इलाके में, और ये है कि यहाँ से बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। क्या कहते हैं अंकल, यहाँ पर एक मंशियात का अड्डा शराब खुलेआम बेच रही थी, पुलिस ने भी कार्रवाई की, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्योंकि हम लोग इस मामले में बहुत परेशान हैं और ये जो ना बंद होना चाहिए। क्या आप क्या इलाके में काम चल रहे थे, क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, ये सही हो रहा है कि ये ऑपरेशन हुआ है इनके खिलाफ, वरना जो न्यू देखते हैं यहाँ पे रोजाना कितना लोग आ रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं, काफी लोग आ रहे होते हैं। हाँ, न्यू जनरेशन है वो सारी बिगड़ रही है, कभी चर्च, कभी मनशियात और ये शराब। तमाम इस वक्त बड़ा एक तरीके से यहाँ पर खुश हमें नजर आ रही है। ये कार्रवाई आपको न्यू कराची की हदूद में हुई, आपके सामने यहाँ से जो है वो 4 बंदे जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। आप क्या कहेंगे जी, मोहल्ले के अंदर इस तरह के काम हो रहे थे, क्या कहेंगे उस पर? पब्लिक अब बड़ी खुश नजर आ रही है हमें, क्या कहेंगे आप? खासतौर से आपके और यहाँ के SHO साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए, इन लोगों का साथ न देते हुए आवाम की भलाई का काम किया। ये अड्डा एक अरसे से इस इलाके में शकील नामी शख्स की सरपरस्ती में चल रहा था। इस इलाके की आवाम अरसे से इस शख्स से परेशान थी। उनका ये कहना था कि यहाँ पर लोग नशे की हालत में धुत होकर आते हैं और यहाँ फैमिलीज के साथ बदतमीजी भी करते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ फैमिलीज का गुजरना मुहाल हो चुका है। उन्होंने इलाका पुलिस और टारगेट की टीम का शुक्रिया अदा किया कि इनकी बदौलत ये मुमकिन हो सका और इस जहनी अजियत से इन्हें निजात मिल गई। एक अरसे से चलने वाले इस अड्डे को SHO साहब ने मौके पर पहुंचकर फौरन ही बंद करा दिया। क्या कहेंगे शाकिर साहब, आवाम भी यहाँ पे बड़ी खुश नजर आ रही है और इन्होंने एक लोगों का जीना दूबर किया हुआ था, क्या कहेंगे इस पे आप? ये जाहिर सी बात है कि काफी अरसे से मुसलसल ये काम जो है इस तरह का चल रहा था, जिससे लोग जो है अपने तौर पे काफी परेशान थे
और इन लोगों की इलाके पे इस किस्म की ग्रिप होती है कि लोग इनसे डरे हुए होते हैं। कोई इनके खिलाफ शिकायत नहीं करता, कोई इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई इत्तला नहीं देता, किस वक्त आते हैं किस वक्त जाते हैं कोई बताता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने तौर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कोशिश की है कि इसको हम बंद कराएं और आइंदा के लिए जो है इस किस्म के काम जो इलाके में न चलने दें इंशाल्लाह। बड़े बदमाश हो तुम, गिरबान पकड़ते हो लोगों का, तुम मारते हो, तुम्हारे टेलीफोन पे लोग आए थे मारने, तुम ज्यादा बड़े बदमाश हो। नहीं ये तो मालिक ये शकील का जी। शकील कहाँ था इस वक्त? शकील पता नहीं साहब कहाँ है। तुम लोगों को नहीं पता, तुम मुझसे वहाँ पे तुझे नहीं पता शकील कहाँ है? नहीं साहब शकील हमारे को बताता नहीं, हम वो बात फोन पे माल मंगवाता है। ये बंदा लग रहा है मुझे पक्का जो है ना, ये पक्का है। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। अब पूरा बताओ किस तरह आता है माल, कहाँ से आता है, किधर सप्लाई होता है, क्या करते हो? माल तो लेके खुद ही बेच देता है लेके। खुद बनाते हो तुम? हाँ। जी नाज़रीन, आपके सामने एक बेहतरीन कार्रवाई हुई है। यहाँ पर कितनी सारी कुप्पियाँ, कितनी सारी शराब की बोतल्स और ये जो कार्टन हैं ये पूरे ये शराब की बोतल से भरे। शाकिर साहब, ये इन्होंने अपना एक स्टोर खोला हुआ है, जो दिखने में आ रहा है कि स्टोर खोला हुआ है, जो इलीगल स्टोर आप कह सकते हैं। जाहिर सी बात है ये स्टोर की भी है और ये दूसरी कुपियाँ भी हैं, चर्च भी है, इस कॉटन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो मजीद इन लोगों से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंटरोगेशन करेंगे और इंटरोगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह शकील को भी हाथ करेंगे। ये जान रहा था कि ये क्या चीज़ होती है, ये इस तरह की बॉटल्स में इन्होंने रखी है जिसको कुप्पी कहते हैं, तो ये क्या, इसको पीने से ज़्यादा नशा होता है, क्या होता है? ये असल में वो आम शराब है जो स्टोरों पर मिलती है, उससे जरा कुछ ये उससे घटिया किस्म की होती है। जिन लोगों को उससे नशा नहीं होता शायद वो इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है कि इसमें टिंचर और ये चीजें डालते हैं, ये सब चीजों से बनती है। बिल्कुल, टिंचर की बॉटल्स भी होती हैं। अब तो ये केमिकल एग्जामिनर के पास जब जाएगी जब पता चलेगा असल में इसके अंदर है क्या। ये इस वक्त में पूरी तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंसानी सेहत के नुकसानदेह भी हैं और स्पेशली हमारे मजहब में, हमारे माशरे में ये चीजें हराम भी हैं और उसके लिए लोग काम कर रहे थे। ये असल में ये डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं, ये डॉक्टर्स कम से कम 100 मरीजों को देते हैं। ये एक बोतल 100 मरीजों को दवाई में देते हैं। जैसे कॉफ सिरप हो गया या सीने की कोई तकलीफ हो गई तो ये 100 मरीजों को दवाई दी जाती है। अब ये जो नशे हैं इनको इस चीज़ के अंदर नशे में मज़ा नहीं आता, तो ये अकेला आदमी जो है वो इसको पी जाता है और फिर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और ये पोजीशन हो जाती है कि वो न अपनी माँ को पहचानता न बाप को पहचानता। ये मौत का नशा बेचने वाले लोग, इन्हें महज अपने पैसों से मतलब होता, इन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं होता कि इनकी शराब पीने के बाद दूसरे इंसान का क्या हाल होता है। शराब पीने वाले की एक बड़ी बुराई ये होती है कि उसे किसी चीज की तमीज नहीं रहती, ना अपनी माँ की, ना अपने बाप की, ना अपनी बहन की, ना अपनी भाई की और ना ही अपने बीवी बच्चों की। तो ऐसा नशा क्यों इस्तेमाल किया जाए जिसके इस्तेमाल के बाद इंसान नहीं बल्कि हैवान रह जाता। अगर हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं तो फिर हमारे माशरे में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो इनके खिलाफ आवाज उठाएं और वो हम में से कोई होगा। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इर्द गिर्द जब भी कोई ऐसा काम हो रहा होता है तो हम आवाज तभी क्यों उठाते हैं जब वहां पर पुलिस और मीडिया पहुंच जाती है। क्या उससे पहले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हम लोग इस मुल्क को अपना घर नहीं समझते? क्या वहां से नशा लेने वाले लोग हमारे कुछ नहीं लगते? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। हमारा टेलीफोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।